हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों को जिसे देख के आश्चर्य हो रहा होगा कि आज अमर सर मुंबई में कहां से आ गए हैं। तो अमर सर को जो है स्पेशली मुंबई बुलाया गया है एक स्पेशल ऑकेजन के लिए। और वो ऑकेजन क्या है सर, आप ही बताइए। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने गोल्ड प्ले बटन की, जो हमें YouTube की तरफ से मिला है और एकदम पूरा एज इट इज रखा हुआ है आप सभी के लिए। ये मैंने ये ओपन नहीं किया, हालांकि मेरे को बड़ा लालच आ रहा था मन में। बच्चे बोल रहे थे घर पर रिसीव हुआ मेरे ये कि इसको ओपन करके देखा जाए क्या है। तो मैंने कहा नहीं, ये ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है वो एक टीम एफर्ट है। क्योंकि जो है ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर होना जो है बड़ी बात है। तो 10 लाख लोग जो है बायोमेंटर्स को जानते हैं, उनके दिलों में बायोमेंटर बसता है। और ये अकेले मेरे बस की बात नहीं थी। ये कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो अकेले भी काम करते हैं, वो हो जाता है। लेकिन क्योंकि एजुकेशन एक बड़ा टफ फील्ड है, यहाँ पे आपको जो है वो पढ़ाना होता है और यहाँ पर सच में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। इसमें बहुत एंटरटेनमेंट नहीं होता है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर एक सब्सक्राइबर जो है वो ज्यादा काउंट करता है एज कम्पेयर टू इंटरटेनमेंट चैनल के। तो इसमें 1 मिलियन पहुंचना जो है, यदि मैं इसको कंपेयर करूं इंटरटेनमेंट चैनल से, तो वो मान लीजिए 10 मिलियन के बराबर होगा। मतलब मैं कोई कंपेरिजन करना नहीं चाहता हूं, पर एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि इंटरटेनमेंट में कोई भी सॉन्ग है कुछ है तो लोग सब्सक्राइब कर देते हैं उसके लिए। पर एजुकेशन चैनल के लिए थोड़ा टफ रहता है क्योंकि एक निश्चित डोमेन उसका होता है कि नीट की तैयारी करने वाला होना चाहिए, मेडिकल के लिए सीरियस बच्चा होना चाहिए, तो वो आकर देखेगा। जब अमर सर जुड़े थे यहाँ पर, तब अपने साथ कितने सब्सक्राइबर थे सर? मैंने ज्वाइन किया था मई 2018 में और उस समय 41,000 अपने सब्सक्राइबर थे जब मैंने ज्वाइन किया। जब सर ने ज्वाइन किया तब जो है वो 41,000 सब्सक्राइबर थे अपने। ये बात कब की सर? ये है मतलब मैं पहली बार आया था ऑफिस 22 से 25 मई के बीच में 2018 में। एक तारीख याद रखी है उन्होंने। बिल्कुल सर, क्योंकि वो लम्हा मेरे लिए ऐसा था ना कि फ्राइडे के दिन आपका कॉल आया था कि मंडे को 11 बजे लेट मत होना, आई एम वेरी पंक्चुअल ऑफ टाइम, डोंट फॉरगेट 11 बोला है तो 11 बजे ही आना है, ऐसा बोला था मैंने आपको। हाँ। देखो ये लोग ऑफिस में लोग बोलते हैं सर आप बहुत स्ट्रिक्ट है आप, है ना, टाइम को लेके इसको लेके। देखो मयूरी सुना सर को मैंने उस समय मेरे ऑटो वाले, मैं एरिया में रहता हूँ तो वहाँ बहुत सारे ऑटो वाले मुझे जानते थे चूना भट्टी में, तो मैंने उसको ऑटो वाले को 9:30 ये सारी इनसाइड स्टोरीज है। हाँ, ये इनसाइड स्टोरी 9:30 पे मैंने मेरे ऑटो वालों को बोल दिया था कि 9:30 पे अपने को निकलना है। अरे मेरा ऑटो वाला बोला अरे भैया बीटीएसी यही है, 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। मतलब नहीं, तुम 9:30 पे ही आना, 9:30 पे निकलेंगे, पहले पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट हो गए तो मेरी जॉब चली जाएगी। पहला इंटरव्यू है, बड़ी नहीं। और आपको तो मजे की बात है कि जब अमर सर यहाँ आकर जुड़े थे तो उस समय मैं जनरली सर को आया, मैंने एक सबको पेपर दे दिया कि एम्स का पेपर था कि ये एक्सप्लेन कर दीजिए जाके अंदर। तो अंदर जाके उन्होंने पूरा जो है कोई आंसर नहीं कुछ नहीं, उसके पेपर दे दिया उन्होंने, जाके पूरा एक्सप्लेन करके आए उसमें। और ये हमारे यहाँ पे इंटरव्यू लेने का तरीका यही है कि भैया काम दे देते हैं, काम बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं ना। आप अपने घर अच्छे हैं, हम अपने घर अच्छे हैं, अपने ऑफिस में अच्छे हैं। खैर वहां से सफर शुरू किया। सिल्वर प्ले बटन आपके सामने आया था? सिल्वर बटन कब आया था अपना? नवंबर-दिसंबर 2018 में। अच्छा, तो सिल्वर प्ले बटन, उसके बाद से हम लोगों को जो है गोल्ड प्ले बटन तक पहुंचने में बड़ा वक्त लग गया। 5 साल पूरे 5 साल लग गए हमको 1 लाख सब्सक्राइबर से 10 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए। उसमें भी मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने 8 महीने में सब्सक्राइबर जिस तेजी से बढ़ा है, और वो पहले नहीं हुआ था क्योंकि 2 बार हमारा चैनल हैक भी हो चुका है। 2 बार चैनल हैक हुआ, और वो चैनल जब हैक हुआ ना, ये सब कुछ कार्यक्रम रात को हुआ। उस समय जब हम लोग की ना तो टीम अवेलेबल थी ना कुछ, बच्चों ने हमको अवेयर नहीं किया। एक्चुअली वो यूट्यूब पर अपनी टीम कुछ कर भी नहीं सकते। यूट्यूब का पूरा एल्गोरिथम उनके कंट्रोल में सब कुछ होता है, अपने कंट्रोल में कुछ होता है नहीं यूट्यूब का। तो यूट्यूब का चैनल हमारा 2 बार हैक हुआ, और मतलब मैंने तो सच कहूं तो मैंने तो उम्मीद हार दी थी कि अभी ये चैनल कभी 1 मिलियन होगा भी कि नहीं होगा, मतलब मुझे ही उम्मीद है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं बोलूंगा तो जो है वो है रहा हमारे एडिटर्स का रहा, कि उन्होंने जो है वो उन्होंने फोकस किया कि YouTube के शॉर्ट्स वीडियो पर हम फोकस करते हैं सर। और उन्होंने मेरे से कहा कि एक रिक्वेस्ट की, सिद्धेश जी आप आएंगे 2 मिनट के लिए? तो हमारे जो मेन चीफ एडिटर हैं और जो कंटेंट टीम के हेड हैं ये सिद्धेश जी हैं, और इनको भी 5 साल पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और ये जब से जुड़े हैं इन्होंने बहुत चीजें क्रिएट की, बायोमेंट ऑनलाइन फिल्म से लेके ये जो तमाम जो इतना एडिटिंग आप देखते हैं शॉर्ट्स का। इन्होंने मुझसे एक चीज कहा कि सर मेरे हाथ खोल दो आप, है ना, आपके चलते हमको बहुत ऐसे वीडियो बनाने पड़ते हैं जो बोर होते हैं। तो इन्होंने आपने मुझसे कैबिन में अंदर रिक्वेस्ट किया कि आप, क्योंकि हमारे जो उस टाइम के जो थे ना, वो मतलब ऐसे थे कि मतलब एजुकेशन पे ही थे, मतलब जहाँ पे कुछ नॉलेज की बात थी या वो थे। और हमने जब देखा कि क्राउड जस्ट वांट्स की थोड़ा सा फनी हो, कुछ वैसा पार्ट हो जो सर का कुछ बाहर का लाइफ हो उसमें,
तो हमने फिर वो ट्राई किया और फिर वो हाँ, लेकिन मैं एक बात बोल दूं कि मैं पूर्णतः इनसे सहमत नहीं हूँ कई जगह में। समटाइम इट इज कि 2018 के आसपास जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उस समय क्राउड, सीरियस वाला क्राउड बहुत ज्यादा था। एंड जो बीच में जो कोरोना के बाद का जो ऐसा मत बोलो, ये भी बहुत सीरियस है, देख रहे हैं बहुत सीरियस। ये सीरियस है, जो हमें देख रहा है वो सीरियस है। जो इस बनने वाले बड़े वीडियो को, क्योंकि क्या होता है पढ़ाई सबको बोरिंग लगती है, किसी को भी पढ़ने को बोलोगे ना वो बोरिंग वाला ही काम लगता है, लेकिन जिसने गोल डिसाइड किया ना कि मुझे बनना है कुछ, नहीं अभी तो मेरे खुद के बच्चे जो है वो शॉर्ट देख के बोलते हैं कि क्लास में आप ये बताए थे क्या? तो हमने कहा वो मतलब वो मैं उनको नहीं, ये कॉन्टेस्ट मेरा था नहीं, इस कॉन्टेस्ट को ऐसे करके वो इधर डाल दिया गया इसको। वो 4 वीडियो में से 4 बातें निकल कर जो है वो जोड़ दी जाती है, उसके बाद वो एक अच्छा, और वहां पर बहुत सारे लोग जुड़े उसमें आगे। हाँ, बहुत सारे व्यूज भी आना शुरू हुए उसमें, और वो ऐसे करते करते वो डेली में उसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा है और नया क्राउड जुड़ा उससे, तो उससे सब्सक्राइबर गेन करने में हमको आसानी हुआ उसमें, इसलिए 23 सब्सक्राइबर बढ़ा। तो YouTube में आपने क्या ट्रेंड देखा कि शॉर्ट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है YouTube में, लंबे वीडियो कम देख रहे हैं लोग, क्या हो रहा है? अभी एक्चुअली ये लास्ट 2 ईयर्स है ना, मतलब 3 ईयर्स से कोरोना के टाइम से ना लोगों का जो मतलब एक्सपेंशन ऑफ अटेंशन जो है वो बहुत ही मतलब ये हो गया था। उनको जस्ट ये चाहिए कि कोई शॉर्ट सा चीज आ जाए, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत अगर ज्ञान होगा तो वो ज्ञान बस हम ले लें और हम अपना काम। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, कोई शॉर्ट्स के जरिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। कोई शॉर्ट इज जस्ट कि भाई कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, कोई सिंगल चीज है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। तो वहां पर जो है वो मैंने बोल भी रखा आप लोगों से, वहां पर अपन कोई छेड़ नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट्स की पूरी जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी भी जो है वो सिद्धेश जी की पूरी है ना। हालांकि बहुत अच्छे शॉर्ट्स बनते हैं, बच्चे एंगेज होते हैं, मोटिवेट कर, उनका जो लास्ट में जो मैसेज होता है वो कंक्लूसिव मैसेज होता है। हम लोग ये इस चीज का अभी टेक है कि स्टार्टिंग में वो जो फनी पार्ट होगा, बट इट विल ऑलवेज एंड अप विद अ मोटिवेशनल मैसेज जो आपको नीट के काम आए और जिससे आपका मतलब पूरा दिन इट गोज गुड। तो अभी मैं जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो आपके, हम प्ले बटन खोलेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए उसको, पहले आपको अपनी टीम से मिला दो जो जिसके चलते ये सब चीजें पॉसिबल है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर कि एडिटर का प्रेस रिवील कीजिए, तो देखो एडिटर के चीफ तो जो है वो अपना पूरी जो टीम है, कंटेंट टीम, उसके हेड तो सिद्धेश जी है, लेकिन हमारे पास जो है वो 2 एडिटर ऐसे हैं जो मतलब जिनका खुरापाती दिमाग बोल सकते हैं इसको, तो जो खुरापाती दिमाग पीछे चल रहा होता है उसके लिए, तो मैं बुलाऊंगा प्रकाश और अमोल। ये है प्रकाश। ये जितने जो खुरापाती जो वीडियो क्लिप निकाले जाते हैं, जो जोड़े जाते हैं, उसमें जो है वो रोल है प्रकाश का और अमोल का। ये जो है हमारे एडिटिंग टीम के जो है वो 2 मेन खिलाड़ी हैं जो शॉर्ट्स में इन्वॉल्व है, और ये बहुत तगड़ा काम करते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि ये कहाँ से सोचते हैं इस बारे में कि वो अक्षय कुमार का तुम में से फ्रेंड कौन है दोनों में से? तो अक्षय कुमार ज्यादा फेमस है, अक्षय कुमार का जो है वो देख रहा हूँ फ्रिक्वेंटली आ रहा है उसमें निकल के ना। और जो कार्टून वाले हैं, तुम निकालते कार्टून वाले के, तो ये मेरी एडिटिंग की टीम है। तो थैंक यू। ये सब पॉसिबल हुआ है अपने टीम वर्क से। तो मैं आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो एडिटर की हमारी टीम है उससे मैं आपको मिलाऊंगा उसमें। तो अभी कभी कोई जब आप तारीफ करते हैं, उसमें लिखते हैं कि एडिटर ने कमाल कर दिया, तो कैसा फील करते हो? ये अच्छा लगता है आगे के लिए, मतलब और अच्छा बनाने के लिए। कमेंट देखते हो? कमेंट देख के हमारा सिर्फ एक ही होता है गोल कि एडिटर कौन है, ये मतलब कंटिन्यूस रहे क्वेश्चन, लेकिन कौन है वो वी डोंट वांट टू रिवील। हमको बस काम ये करना है कि वो आज तो रिवील करना पड़ा हमको, करना पड़ा। तो तुम्हें अमूल कैसा लगता है जब तुम बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ बताते हैं इसके बारे में? ज्यादा मोटिवेट होता हूँ हाँ मुझे, और मतलब उनको जब वो बोलते हैं कि हाँ रील देखने के बाद हम ज्यादा मोटिवेट हो गए, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि नेट में इतना मुझे पता है, मैं सीखा नहीं हूँ, पता नहीं है, बट वो बड़े का प्रेशर में वो थोड़ा सा हंसी जो उसके मुंह नहीं, जो लेक्चर तुम एडिट जो करते हो ना, जो सिस्टम पे डालते हो सीडी वगैरह, एक बार देख भी लिया करो, तो हो सकता है तुम्हारा भी मेडिकल निकल जाए। बड़ी बात नहीं है जो सीखे। अभी लेटेस्ट न्यूज है, इसी साल एक लड़की और उसके पिताजी ने दोनों ने एक साथ नीट क्रैक किया है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, आपका मजाक तो काम बंद कराओगे आप। तो और जो है एक चीज बताओ कि ये जो शॉर्ट के लास्ट में जो एकदम टाइगर वाला साउंड आता है उसमें, वो किसने याद किया था? वो एकदम क्लोजिंग के समय जो आता है ना, क्लोज होते समय एक वो
वो फायर वाला। हाँ, फायर वाला आता है, टाइगर कुछ। हाँ, वो बड़ा अच्छा, क्योंकि वो एक उसको ये पर्टिकुलर वीडियो चैनल का शॉर्ट है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये मुझे मेरे छोटे बेटे ने बताई ये बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी भी हमारे पास जो है वो और भी लोग इसमें इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो लेकिन यहाँ तक चूंकि ये जो अचीवमेंट है वो यूट्यूब के थ्रू आया। हालांकि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ उससे बहुत सारा बच्चा ऐप में शिफ्ट हुआ है। अभी हाल ही में मैं कुछ बच्चों के वो देख रहा था, जो उन्होंने रिव्यूज भेजे हैं, उन्होंने टेस्टिमोनियल्स भेजे हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि जैसे हम जो है यूट्यूब से ऐप पर शिफ्ट हुए हम पढ़ने के लिए, तो डिस्ट्रिक्शन हमारा काफी कम हो गया। लेकिन अभी भी हम यूट्यूब पे जाते हो कि लाइव भी वहाँ आता है, कुछ पुरानी वीडियो रेफरेंस देखना हो तो अभी जो यूट्यूब पे हमारा कंटेंट डला है वो कितना रिलेवेंट है मुझे, क्योंकि सब चैप्टर कवर है उसके अंदर। तो सर, नीट इज अ मैराथन, और मैराथन में क्या होता है कि जैसे कोई भी बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो 1 साल की प्रिपरेशन मिनिमम करता है। अब वो 1 साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स में से भी गुजरता है, लेकिन जो सिलेबस है, जो पहले का सिलेबस है और जो अभी सिलेबस, उसमें थोड़ी सी काट छाट हुई है, मतलब थोड़ा कम हुआ। सिलेबस में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। आप यदि कोई पुराने लेक्चर फॉलो करते हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा कभी बुरा नहीं होता है। कोई भी चीज को कोई व्यक्ति जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेगा तो बुरा नहीं होगा। कम कर जाएंगे तो एग्जाम में खतरा है, एक्स्ट्रा पढ़कर जाएंगे तो एग्जाम में कोई। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जंगल में शिकार करने जाओ, खरगोश का शिकार करने भी जब हम निकलते हैं तो सामान शेर के शिकार का लेके निकलते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि जंगल में सामने जाने पर खरगोश आएगा कि शेर आएगा। ठीक है, तो तैयारी अपने को उसी हिसाब से रखिए। और अपने पुराने जितने भी लेक्चर है ना, ऑल आर रिलेवेंट, यू जस्ट नीड टू फॉलो द लेक्चर्स अलॉन्ग विद वन एमसीक्यू बुक। जाहिर सी बात है, क्योंकि अपना सिस्टम बना हुआ है जिसमें हम रोज डीपीएस देते हैं, वीकली टेस्ट देते हैं, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। आजकल जो है वो एक बड़ा अच्छा है कि जैसे जो क्वेश्चंस का एक ट्रेंड शुरू किया है, फिजिक्स में भी आप लोग को करना चाहिए, केमिस्ट्री में तो और बायो में तो शुरू हुआ है, जिसमें हम लोग जो है वो बच्चों को रोज यूट्यूब पे एक क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं। काफी है, मैं देखता हूँ कि 2000 बच्चे, 2500 बच्चे, 1500 बच्चे उसका आंसर करते हैं उसका, और वो रेगुलर है वो चीज। तो उसके लिए भी मैं आपको किसी से मिलाना चाहूंगा, अंकिता, शी इज दी ब्रेन बिहाइंड ऑल गुड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसको अंकिता देखती है पूरा, और अंकिता जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो डालती है। थोड़ा बच्चे जो है वो क्वेश्चंस में, तुम्हें कैसा लगता है 2000 क्वेश्चन, 2500 बच्चे, 2000 बच्चे इसको आंसर किए क्वेश्चन को, कैसा फील करते हैं? और जैसे जो एनसीईआरटी में जो नए हम लोग क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, डालते हैं बच्चों को, और जैसे मणिपुर में एक क्वेश्चन डायरेक्ट अंकिता ने क्वेश्चन बनाया, वैसे ही क्वेश्चन एक आया उसके अंदर। और मतलब ऐसे कई क्वेश्चन है जो एग्जाम में एग्जैक्टली दिखाई पड़ते हैं, और अंकिता ने काफी मेहनत किया उसमें। इसके अलावा हमारी टीम में जो है वो केमिस्ट्री में कौशिक आएंगे 2 मिनट के लिए। देखिए, जो बायोमेंटस की जो सबसे पुरानी टीम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग जुड़े हुए थे, उसमें आसिफ भी छुट्टी पर है आज, वो मैरिज में गया हुआ बाहर में, और अमर सर, सिद्धेश जी और कौशिक जी जो है काफी पहले से जुड़े हुए हैं। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन अभी डालना शुरू किए उन्होंने, और केमिस्ट्री में जो है वो काफी सारा कंटेंट का काम, और जो अच्छी क्वालिटी के एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो सारे कौशिक जी देखते हैं। और ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, जिन्होंने केमिस्ट्री में आईसीटी से पढ़ाई किया ना, वहां से उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है। तो हाउ यू फील अबाउट, जब बच्चे केमिस्ट्री में क्वेश्चन करते हैं, यूट्यूब पे भी लगाते हैं जो क्वेश्चन है, तो कैसा फील करते हो उसको? ऐसा फील होता है कि हाँ, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, दे आर टेकिंग एंजॉयिंग दिस सब्जेक्ट। ओके, तो ये हाउ यू कैन। मैं एक बात पे रियलाइज करता हूँ हमेशा कि मैं अभी केमिस्ट्री में, हालांकि मुझे उतना आता नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कौशिक जी का जो नॉलेज है वो एकदम अपर स्केल पे। वो केमिस्ट्री का जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया का है, वहां से उन्होंने पढ़ाई की, और केमिस्ट्री में फुल डीप डाइव किया है उन्होंने। तो क्वेश्चंस को लेके, सबको लेके जो है वो नोट्स को लेके, तो मैंने सोचा कि आपको मैं अपनी टीम से बताता हूँ कि ये सब सारी टीम जो है वो कोर टीम है, जो शुरू से जुड़े लोग चले आ रहे हैं। और मतलब शुरू में हम लोग जो है 2-3-4 लोग थे, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते चले गए, टीम बढ़ती चली गई, काफी लोग हैं। भोपाल में भी बड़ी टीम वहां रहती है। लेकिन इस पूरे में अब ये जो बटन को खोलना है सर, अपन भूलना नहीं है, भूले नहीं का। हम जो अनबॉक्सिंग के लिए आए थे, लेकिन हम आपको अनबॉक्सिंग के साथ हम रिवील भी कर रहे हैं आपको, जो होता है क्या बोलते हैं, जो अभी तक जो चीजें बताई नहीं गई थी कि कौन क्या टीम में काम करते हैं, क्योंकि देखिए कई बच्चों को लगता है कि सारा कुछ काम जितेंद्र सर का है, सब कुछ जितेंद्र सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं भी एक पार्ट हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, जो जिसको आप कह सकते हो फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप, ठीक है, या बोल सकते हो भी जो मेन ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन अमर सर में हुआ, संजय सर हुआ, चिन्मय सर हुए, लेकिन पूरी टीम का जो वर्क है वो बड़ा मायने रखाता है, वो टीम वर्क है पूरा। मतलब उसमें अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति से बुलाऊंगा जो टीम का पूरा
कोऑर्डिनेशन, कंटेंट टीम, टेक्निकल टीम, सब चीजों में जो है वो इन्वॉल्व है। और वो मतलब समझ लीजिए बैकबोन्स बायोमेंटर्स की, मतलब मैं बहुत रिलाई करता हूँ कि मैं भरोसे पे छोड़ के कई बार 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर निकल सकता हूँ। तो मयूरी, एक मिनट आओगे आप? ये मयूरी मैडम है और ये पूरा टेक्नोलॉजी, वेबसाइट, एप्लीकेशन और इसके अलावा जो कंटेंट वाला हिस्सा है और मतलब सबका जो एक होता है ना कोऑर्डिनेशन, जैसे अपन नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, पूरी बॉडी को जो है कोऑर्डिनेट करता है। तो समझ लीजिए कि यदि मैं ब्रेन हूँ तो सी इज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो पूरा चीजों को मैनेज करती हो। कैसा, तुम्हें भी लगभग 5 साल होने आए ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा महसूस करती हो जुड़ने के बाद से? बच्चों के कमेंट्स आते हैं तुम्हारे पास में, क्या फील करती हो? सबके साथ में कोऑर्डिनेशन, सबको सिंक में रखना पड़ता है, कहाँ से तुम क्या। तो कैमरा भूल जाओ यार, तुम तो जैसे हम लोगों से बात करते हैं एकदम ऐसे वाली बात करो, भड़ाभड़ वाली है ना। जैसे आप बोल रहे ना कि अमर सर कल की डीपीएस छूट गई है आप लोगों की, आपने डीपीएस नहीं बनाई, कब तक बनेगी? थैंक यू मेरे से। तो इसके अलावा शाहिद, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। शाहिद हमारे जो है टेक गाय है, जो टेक्निकली बहुत सारा काम देखते हैं इसमें। तो जो नए नए फीचर्स वेबसाइट में दिखाई पड़ते हैं उसमें शाहिद जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ब्लॉग वाला फीचर आया, अभी कई सारे फीचर धीमे धीमे जो ऐड होते चले जा रहे हैं उसमें। आज हमारे मेन जो टेक्निकल टीम के हेड है नयन जी, वो है नहीं यहाँ पर क्योंकि इस फेस्टिव टाइम में तो वो अपने घर गए हुए हैं। अदरवाइज जो है वो टीम में, अच्छा ये बताओ कि जुड़ने के बाद बच्चों से कनेक्ट हुए नहीं हुए टेक्नोलॉजी के थ्रू? मतलब देखो, एक तो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे टेक देख रहे हो, एक होता है कि बच्चों का इंटरफेस भी समझ में अपने को आ रहा है, तो वो कभी फील कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ अभी तक? अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि यार ये टॉपिक्स, जैसे अभी हम लोग जैसे नया फीचर भी बना रहे हैं, जैसे एक में हम लोग का एआई बैच आने वाला है, तो उसमें चीजें समझ आ रही कि यार ये टेस्ट है और इसके बेसिस पे हम लोग कैसे वो बनाएंगे कि स्टूडेंट कैसा सोचता है कि हाँ उसको कौन कौन से डिफिकल्टीज आती है कि मेरे डिफिकल्ट टॉपिक्स है, वैसे उस टॉपिक को मैं कैसे वही टॉपिक को सिलेक्टेड करूँ कैसे, तो वो सब चीजें समझना पड़ता है कि स्टूडेंट के कैसे आने चाहिए। तो उनके हम लोग ने अपनी वीकली टेस्ट देखते हैं, फिर हम लोग ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किए थे, तो टेस्ट सीरीज में जब डेली अपडेट आता है कि यार ये क्वेश्चन हो गए, उसके बेसिस पे जो अभी बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं हम लोग रिजल्ट देखते हैं डेली, हर वीकली जब भी टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आता है क्या इस टेस्ट सीरीज का इतना रिस्पॉन्स आया है, तो वो चीजें अच्छा लगता है फोकस करने के लिए क्या स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं एक एक चीज पे। तो मतलब ये कि मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है बच्चों से कनेक्ट होती है, तो मतलब आपको भी बनाने के पहले सोचना पड़ता है कुछ कि ये ऑफर करेंगे बच्चों को कैसा लगेगा। बच्चों के मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपीरियंस जो होता है ना, कि जो आप जो चाहते हैं बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से कि जो बच्चे चाहते हैं वो हमें काम करना है, जो हम काम करते हैं बच्चे उसको चाहे, ये जरूरी नहीं है चीज। थैंक यू। तो ये टीम के मतलब आज कुछ मेंबर प्रेजेंट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैंने कहा ना फेस्टिव टाइम है, सैटरडे है और जनरली ऑफ रहता है। तो क्या आज चूंकि अमर सर आए, ये हमको ओपन भी करना है इसलिए ऑफिस को चालू रखा गया आज इसके लिए। चलिए सर, अब जिस चीज के लिए अपन आए थे उसको अपन कम से कम रिवील करते हैं। तो ये देखो ऐसा पूरा पैक है, भी हमने खोला नहीं है इसको पूरा, और हमें भी नहीं मालूम है कि अंदर किस तरह का बटन इसके अंदर निकलेगा। यहाँ नीचे भी एक है, और जगह से लगाया ये जो है इंडिया से सर बाहर से आता है ना, तो उसका ये खोलने के बाद ऐसा पैकेज में ये इन्होंने एक ऊपर से लगाया ताकि पहले देख ना लें आप पैर। हाँ ये, अरे बड़ा साइज में बहुत काफी बड़ा है, पहले तो लीटर में छोटा था। ये जो है यू डिड इट, ये एक इसके साथ में जो है इनको ये मिला है। Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. If you're, अब ये उनका है कि भी अवार्ड आपका जो है वो ठीक से लेटर आया हुआ है यूट्यूब से, हमारे पास लेटर भी इसमें। You did it. One mission, one channel and one more thing. 1 million subscribers. Congratulations. You may have started with just a few viewers, but your voice, passion and creativity have now touched the lives of people around the world, and the community you have built is enriched by the stories you have shared as you bring people together. To honor this milestone, we are proud to present you with a Gold Creator Award. We hope this special recognition will remind you how much you mean to so many. Every day you are redefining how content is created and watched, one voice and one video at a time. It's a privilege to be part of your journey. We can't wait to see what you do next.
नील मोहन यूट्यूब के सीईओ है, उनका लेटर आया हुआ इसमें। अब जो अवार्ड है वो ये सब कुछ वजन अच्छा है, काफी हेवी है, बहुत हैवी है। एक सेकंड रखते हैं, इसको पकड़िए। इसके अंदर में एक और कवर है शायद। रिकॉग्नाइज योर टी। अच्छा शेयर। चलिए ये भी कुछ साथ में आया उसमें। शेयर द रिकॉग्निशन बाय अलाउइंग योर टीम टू परचेज अ पर्सनलाइज्ड क्रेडिट अवार्ड। ये हमारा जो है वो गोल्ड प्ले बटन है। बस ये गोल्ड का होता तो कितना अच्छा होता। नहीं, गोल्ड का दिखता है, गोल्ड का होता नहीं है। प्रेजेंटेड टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन फॉर पासिंग 10 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो YouTube को भी हम लोग थैंक यू वेरी मच बोलना चाहेंगे, कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म दिया जिसमें कि हम लोग जो है कंटेंट क्रिएट करके डाल सकते हैं, बच्चों तक पहुंच सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बात लगती है कि ये जो भी जो है सोशल मीडिया की दुनिया में जो बड़े परिवर्तन हुए हैं उसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। जैसे कि हम बात करें फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, हम लोग इंस्टाग्राम की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है, मैं जिसको थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिसको पता नहीं उन तक थैंक यू कभी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, वो है जियो। मतलब मुकेश अंबानी जी का जो जियो है, क्योंकि जियो ने इंटरनेट की दुनिया में रिवॉल्यूशन कर दिया है। क्योंकि मुझे ध्यान अच्छे से कि जब 2017 में हम लोग शुरू किए थे बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन, तकरीबन उसी समय पर जियो लॉन्च हुआ था। बिल्कुल उससे नहीं, उससे थोड़ा सा पहले हो गया। हाँ, मतलब 16 मतलब लॉन्च हुआ था। उस समय उतना लोगों में क्रेज था नहीं, और जैसे जैसे इंटरनेट लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ, हम जैसे लोग वहां पहुंचना शुरू हुआ। अदरवाइज क्या था पहले इंटरनेट इतना महंगा था कि कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने का मतलब है बड़ा डेटा, बड़ा पैसा खर्च करा, कोई देखते नहीं था। 300 रुपए में 1 GB डेटा मिलता था 1 महीने के लिए। अब आप सोच लीजिए कि तो जियो ने और बाकी दूसरे, जियो ने रिवॉल्यूशन किया टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और उसके बाद बाकी लोगों को रेट डाउन करने पड़े अपने। तो ऐसे ही जो है वो जो क्रांति होती है ना, वो हर बार जो है वो कभी लड़कर नहीं होती, कई बार टेक्नोलॉजी से होती क्रांति। तो जियो ने वो क्रांति किया। फिर एजुकेशन के अंदर भी सेम चीज हुआ कि कोचिंग बहुत महंगे हुआ करते थे, और कुछ गिनती के बच्चों के हाथ में था वो कि वो उन्हीं को स्पेशल प्रिविलेज हुआ करता था। लेकिन हुआ ये कि बाद में समय के साथ साथ जो है वो ऑनलाइन जब चीजें आना शुरू हुई तो कॉस्ट कम हुई इसकी। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज की जो है कॉस्ट होती है, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऑफलाइन बहुत महंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक कॉस्ट अधिक होती है, और वो कॉस्ट के चलते उनको फीस अधिक लेनी पड़ती है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन खर्चा सब देखना पड़ता है उन लोग को। ऑनलाइन में चूंकि जो है कंपैरेटिवली कॉस्ट कम, इसलिए ऑनलाइन जो है वो कम कॉस्ट पे ऑफर कर पाए। लेकिन उसकी भी एक मिनिमम कॉस्ट होती है जो भरना पड़ती है। कारण ये कि इतना सब कुछ सेटअप जो होता है, मतलब एक अकेले व्यक्ति से जो है आप कुछ माइलस्टोन तक पहुंच सकते हैं आप, लेकिन यदि आपको एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है और आपको एक बड़ा प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है, तो आपको लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। आपको एक टीम के बिना ये कुछ पॉसिबल होता ही नहीं है कि आप एक प्रॉपर सब कुछ दे पाओ। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति है, एक सब्जेक्ट पढ़ाए और उसका इम्पैक्ट डाल दे, लेकिन यदि हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंसीडर करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सब्जेक्ट का एक बंच मिलेगा। जैसे अब हम नीट की बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। अब तीनों सब्जेक्ट को हमें इक्वल टाइम देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक टीम चाहिए। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया तो काम हो गया, उसके बाद जो वीडियो बना उसमें यदि कहीं गलती से कुछ हो गया, मान लो कि हम कर रहे हैं आधे पे से लाइट चली गई। इसी से मुझे याद आया कि मैं एक मेंबर से और मिलाना चाहूंगा आपको, विशाल, जो आपके जो भी शेड्यूल जितने जाते हैं और उन शेड्यूल में कौन सा वीडियो, किस तरह का वीडियो है, डाउनलोड ऐप में जो करते हैं आपकी, और यूट्यूब पे जो होता है, तो उसका पूरा काम जो है विशाल देखते हैं। तो विशाल जो है वो समझ लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट जो है टाइम कीपर के समान है बायोमेंटस में, कि कौन सी चीज कितने बजे जानी है, किस समय जानी है, क्या शेड्यूल रहना है, वो पूरा काम। कभी कभी उसमें एक आध बार, कभी 1000 बार में से एक बार गलती होती है, कभी कभार होती है। तो उस गलती के बाद कैसा रियलाइज कैसा होता है कि गलती यदि मान लो हुई तो मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हाँ, बट टेक केयर करूंगा नेक्स्ट टाइम से ऐसा। हाँ, मतलब लेकिन क्या है कि मेरा रिएक्शन बड़ा बुरा होता होगा, ये तो पक्की वाली बात है। लेकिन ये कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये सब मेरा नहीं है, ये बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं। हालांकि विशाल ने जो 99.99% जो एक्यूरेसी हो उस पर काम है इनका, और अलग अलग बच्चों के कमेंट्स भी देखते हो, कमेंट देते हो, तो बच्चों के कमेंट, पॉजिटिव कमेंट सुन के कैसा महसूस होता है? अच्छा तो लगता है सर। तो देखिए क्या होता है, कई बार है ना, जो लोग कैमरे के सामने होते हैं ना वो तो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, और जो
बिहाइंड द स्क्रीन है उन लोग को कैसा फील होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी ऐसा लगता तो नहीं कि हम तो है नहीं सामने स्क्रीन पे, सब लोगों की तारीफ किया रहे बच्चे, हम लोग पीछे तो काम कर रहे हैं, कुछ नहीं, आपकी तारीफ मतलब पूरी टीम की तारीफ हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअली होता है कि जो पीछे पर्दे के जो पीछे लोग हैं ना, वो भी मतलब फिल्म में होता है ना, हम देखते हैं एक्टर देखते हैं, एक्ट्रेस देखते हैं हम, लेकिन पीछे वो असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लाइटमैन, क्या कभी देखना आप जो फीचर फिल्म होती है उसमें वो लास्ट में क्रेडिट देते हैं, वो स्पॉट वाइज होता है। स्पॉट वाइज कौन होता है? जो चाय लेके आता है वहां तक, उस तक को वो क्रेडिट देते हैं, उसका भी क्रेडिट होता है। तो थैंक यू विशाल। इसके अलावा हमारी टीम में कुछ लोग और ये जो है वो आपके जो भी समस्याएं आपकी होती है, जिनको आप जो है वो जिसको लोग कस्टमर केयर कहते हैं, हमारे यहाँ पे कस्टमर केयर नहीं बोलते हैं, हम लोग सपोर्ट टीम बोलते हैं। तो सपोर्ट टीम में कुछ मेंबर हैं, तो ईशा, स्नेहा और शीतल, मैं तीनों जो है वो आपकी हर प्रॉब्लम को सुनते हैं, मुझ तक पहुंचाते हैं वो, और बताते हैं कि ये इशू सर आ रहा है, इसको अपने कैसे ठीक करना है, चाहे वो यूट्यूब पे इशू हो, चाहे वो ऐप के अंदर इशू हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे यहाँ पे ईशा है, और जो आप लोगों को फोन लगाती है कई बार, जो बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनसे पढ़ाई कैसी चल रही पूछती है। तो जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तुमने क्या इशू फेस किया? बैकलॉग लग जाता है बच्चों का, तो तुम क्या सलाह देती हो? बैकलॉग लगता है तो फिर उनको एक्स्ट्रा उनका जो टाइम है उसमें वो बैकलॉग कवर करने की सलाह देती है। तो ईशा, स्नेहा, ये स्नेहा है, ये भी जो है आप लोगों को जो है वो हेल्प करती है, सपोर्ट। एक्चुअली ये शीतल आप आगे, तो एक्चुअली ये हमारी सपोर्ट टीम है जो आप लोगों के साथ में जो है वो कनेक्टेड है, जो समझ लीजिए कि एक इंटरफेस है। बायोमेट्रिक्स में जो आपको प्रॉब्लम आती है, चाहे यूट्यूब पर हो, एप्लीकेशन पे हो, कहीं हो, तो आप जो कॉल करते हैं, जिसका रिस्पॉन्स करते हैं ये लोग, कि कई बार आपका गुस्से को भी जो है ये लोग जो है वो डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई गुस्सा भी करते होंगे लोग, है ना? तुम ऐसा बोल रहे थे बहुत लोग गुस्सा करते हैं। नहीं, बहुत लोग नहीं, बट ऐप में कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाती है टेक्निकल, तो वो हो जाते हैं थोड़े हाई। तो नहीं, हालांकि ऐसा तो बहुत समय से कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कुछ छोटा मोटा इश्यू कुछ होता है, वो इंडिविजुअल होता है, किसी के डिवाइस में नहीं चल रहा है वो, तो वो सारा है ना, ये लोग जो है वो सारा जो गुस्सा होता है शॉक एब्जॉर्बर के समान है, क्योंकि मुझ तक आएगा तो मैं सीधा गुस्सा आप पे कर जाऊंगा, है ना? ये उसको संभाल के कैसे उनको टेक केयर करना है। तो थैंक यू स्नेहा, शीतल, ईशा, थैंक यू वेरी मच। सर आपको भी थैंक यू हमें इंट्रोड्यूस कराने के लिए। नहीं, तो इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग आज हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो एक्चुअली जो है वो पूरी टीम एफर्ट को बता रहा है। तुमने देखा बटन, एक बार हम ये बटन जो है वो एक बार दिखाए थे हम सब मिलके, है ना? थैंक यू ईशा, थैंक यू। तो ये टीम तो सिर्फ वो है जो टीम जो है यहाँ पे, और अभी हमारे तीन इंपॉर्टेंट मेंबर जो है आज नहीं है। नयन नहीं है, वैभवी नहीं है, दोनों एप्लीकेशन वाला पूरा पार्ट देखते हैं। नयन यहाँ पे सीटीओ है, तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो टेक्नोलॉजी पूरा वो देखते हैं। वैभवी जो है एंड्रॉइड डेवलपर है, तो वो एंड्रॉइड का जितना भी सुंदर सा इंटरफेस जो भी आता है उसमें वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनका। ऑब्वियस सी बात है, पूरी टीम काम करती है, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका इनपुट जो है वो बड़ा मायने रखाता है, वो है। और आसिफ जो है वो शुरू से हमारे साथ में है, उसने मतलब शुरू में वो बायो के पेपर बनाया करता था। आसिफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है टीम का, तो वो भी आज छुट्टी पर है चुकी। बाकी इसके अलावा एक बड़ी टीम जो है भोपाल के अंदर है, जहाँ पर जो है केमिस्ट्री बाकी सारा काम चल रहा होता है। तो ये बॉम्बे की टीम है, जिसको मैंने सोचा चलो आज आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, क्योंकि बॉम्बे में जो है वो स्मार्ट, स्मॉल एंड इफेक्टिव टीम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो उनसे प्रोडक्टिविटी बहुत सारी मिलेगी जरूरी नहीं, यहाँ पे स्मार्ट लोग। मतलब बॉम्बे में मैंने एक चीज गौर की कि सबसे बड़ी चीज बॉम्बे का है वो टाइम मैनेजमेंट सीखना है। बॉम्बे के लोगों से आप समय का प्रबंधन सीख सकते हैं आप, क्योंकि जो टाइम ऑफिस तक आने में जो आप लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, यहाँ आते हैं, लौटते हैं आप, तो वो जो टाइम मैनेजमेंट है वो की है यहाँ पे, और सक्सेस उसी से मिलती है व्यक्ति को। तो ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों से हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। और लाइफ में मुझे एक बात लगता है कि परफेक्शन इज अ मिथ, परफेक्ट कुछ होता नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कितना उसके पास पहुंच सकते हैं। यू कैन नेवर बी ए परफेक्ट पर्सन, आप कभी हो नहीं सकते हैं, पर आप कितना उसके नजदीक पहुंच गए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, तो आज का स्पेशल सेशन था ये गोल्ड प्ले बटन की अनबॉक्सिंग के लिए। एक बार सर बटन बच्चों को और दिखाए थे आप और मैं पकड़ के, है ना? दैट्स आवर गोल्डन बटन। और मतलब इसको पकड़ने के बाद में वो फिर से फीलिंग हो रही है। एक्चुअली अपना पुराना वाला बटन है, वो नीचे वाले स्टूडियो पर रखा है, 8 फ्लोर पे अपने वाले ऑफिस में है वो।
तो हम दोनों साथ में दिखाते, लेकिन ठीक है हमने इसकी अनबॉक्सिंग ये बड़ा है उससे कुछ वो वाला थोड़ा सा छोटा था। चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों का, मतलब कई लोगों ने मुझे बड़ा इंतजार किया, मुझे मैसेज भी किया कि सर कब बटन ओपन करके दिखाओगे, क्योंकि ये अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट लोगों जिनको मैंने अभी तक क्रेडिट नहीं दिया है, जिनके बगैर ये पॉसिबल था ही नहीं, कि हम लोग कुछ भी बनाते रहते कुछ भी करते रहते, तो आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। एंड दिस क्रेडिट ऑफ दिस गोल्ड प्ले बटन गोज टू यू एक्सक्लूसिवली। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति आप सभी लोग हैं जिन्होंने बायोमेंटर्स को बनाया है, जो जुड़े हैं, जो खड़ा किया उसको उन्होंने, क्योंकि कोई भी सर्विस का वैल्यू तब तक है जब तक उस सर्विस को लेने वाले लोग हैं। यदि आप नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता, आप हैं इसलिए ये सब चीजें संभव हुई। ये वही है रेस, हमने शुरुआत करी 2018 में, धीरे धीरे करते हम ग्रो करते गए। पहले शुरुआत में कुछ बच्चों ने हम पे विश्वास दिखाया, भरोसा दिखाया, और धीरे धीरे वो जो भरोसा है वही हमारी टैगलाइन बनती चली गई। हमने बोला बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, और इस और भरोसे ये को बता दो बायोमेंटर से भरोसा है, ये कॉपीराइटेड है, ठीक है ना, ये कॉपीराइटेड है, तो अभी कोई भी भरोसा करता रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बायोमेंटर है तो भरोसा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। और ये क्या है ना, भरोसा जो डेवलप हुआ वो ऐसा नहीं है कि रातों रात भरोसा डेवलप हुआ, बहुत मेहनत, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हमने वो भी टाइम देखा है कि जब हमने वीडियो, आपके पास में जो मोबाइल होता था, मोबाइल से रिकॉर्ड करते थे, और मोबाइल से रिकॉर्ड आईफोन था, उस आईफोन से यूज करके उसके थ्रू आप वीडियो डालते थे, उसके बाद आप ही बैठ के उस पे वो डिस्क्रिप्शन डाला करते थे, पूछते थे इसमें सर लिखना क्या क्या नीचे। तो वो सारी चीजें याद है मुझे अभी भी। फिर जब उसके बाद जब आसिफ ने ज्वाइन किया, और ऐसा है कि हम लोग में ऐसा नहीं है, हम लोग जो है कोई बहुत प्रेम से नहीं रहते हम लोग ना, हम लोगों के बीच में जो है वो तमाम जो है वो उठा पटक वो भी होती रहती है। मतलब ये मान लो कि कैमरे के सामने हम बिल्कुल आपको दिख रहे हैं, प्रेम से पेश आ रहे हैं, उसके बाद आप जैसे बोलो तलवार लेके आए, बात ऐसे कर रहे तलवार लेके आए, मतलब जो वो रहता है ना कि अपना कि हाँ भाई की क्वेश्चन, इसकी डीपीएस में क्वेश्चन चाहिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए, एक्चुअली मैं हर चीज को जो मेरी एक हैबिट है, आप लोग महसूस की, मतलब मैं 100% परफेक्शन चाहता हूँ बिल्कुल में, बिल्कुल। तो कभी आप इरिटेट नहीं होते उससे? एक्चुअली क्या होता है, बोल मत देना। ये शुरुआत में जब मैं जब नया था, जब मैं पहली बार जुड़ा था ना, तब ऐसा लगता था कि आप थोड़े से अलग टाइप के हो, शुरुआत में लगता था ये। लेकिन ये बात है ना, मेरी बीवी मेरे को बोलती है कि अलग हो मतलब पागल हो, ये आपका इसका ये मकसद तो नहीं, मतलब तो नहीं है? नहीं, ये मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है ना, हम इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, तो इंजीनियरिंग वाले आप थोड़े कैजुअल होते हैं, थोड़े से ज्यादा ही कैजुअल होते हैं। तो हम लोग क्या ना, वो सोचते हैं कि हाँ ना, इतना ज्यादा बर्डन देने की क्यों जरूरत है, इसे इस लेवल के प्रेशर से भी मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है, जब आपके साथ में जब मैं जुड़ा तब समझ में आया कि प्रेशर होता क्या है। एक्चुअली मेडिकल में ये जो है कि आपका एक छोटा सा वैल्यू भी बड़ा असर डाल सकता है। तो हम लोगों को मेडिकल में इससे बढ़ाती है कि एक्स्ट्रा वर्क करने की, मोर प्रिकॉशन लेने की, उसकी हैबिट आती है। एक्चुअली वो वही खेल है। क्या है ना, देखो मैं हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, हमारे यहाँ सप्लाई चलती है 5 वोल्ट, उससे ना तो झटका लगता है ना करंट लगता है, तो हम बिल्कुल कैजुअली काम करते हैं। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता तो पता लगता है 250 वोल्ट पे 500 वोल्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं भी वैसे ही होता शायद। लेकिन 5 वोल्ट वाले व्यक्ति हैं हम, तो बिल्कुल उतने ही काम करते हैं कि भाई प्रेशर ज्यादा नहीं हो, वोल्टेज ज्यादा नहीं हो, करंट ज्यादा नहीं, सब कुछ नॉर्मल रहे और काम हो जाए। लेकिन क्या होता है, तुम्हारा डिपार्टमेंट जो है मेडिकल फील्ड, वहां ऐसा है कि भाई पता लगा 30 डिग्री पे देना था, 45 पे लग गया इंजेक्शन, तो दिक्कत हो ही जाती है ना, दर्द होता ही है। तो वो सब चीजें हैं, तो वो समझ में आने लगा हमको। तो अभी बहुत वक्त लिया आपका हम लोगों ने, और क्योंकि टीम से मिलाना भी जरूरी था ये, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा टीम एफर्ट है, आप सबके साथ के बगैर ये संभव नहीं था। और ये बड़ा माइलस्टोन है। एक्चुअली क्या है, इसके बाद वाला अगला माइलस्टोन तो जो है बहुत बड़ा होता है, 10 मिलियन जो है वो, और एजुकेशन चैनल में तो बहुत मुश्किल ही काम होता है एक्चुअली। लेकिन खैर ईश्वर चाहेगा तो एक दिन वो भी अचीव करेंगे, आप लोगों का साथ रहेगा एक दिन वो भी अचीव करेंगे। लेकिन मुद्दा ये है यहाँ पर कि हम लोग जो है वो आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल पाए, कितना हम बेहतर कर पाए, ये सब आप बताएंगे। कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको क्या। कमेंट सेक्शन में हमें चाहिए कि आप सब लोग अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स है उनको एक बार जरूर शेयर करें, क्योंकि देखो हम कहते हैं ना बायोमेटर्स है तो भरोसा है, ये भरोसा आप लोगों ने दिलवाया है, आप लोगों की वजह से ही हम कह पा रहे हैं कि बायोमेटर्स है तो भरोसा है। तो वो भरोसा आपने क्यों दिखाया, क्या कारण रहे, क्या फैक्टर्स रहे, और उस भरोसे के कारण आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्योंकि कुछ ना कुछ परिवर्तन डेफिनेटली आया होगा। क्योंकि देखो पता है, मैं जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं जैसे अभी भी बता रहा हूं ना कि मैं सर से मिलने के कैसे मैंने बोला कि सर थोड़े से अलग थे, तो वो जो पंक्चुअलिटी थी, वो जो चीजें थी, मैं धीरे धीरे सर से सीखा। एंड देन मुझे समझ में आया कि नहीं, जिंदगी में कुछ चीजें व्यवस्थित होना जरूरी है। क्योंकि हम बीइंग एन इंजीनियर, आप देखना कभी मोस्टली इंजीनियर्स को आप बेतरतीब, क्योंकि
और जितने ज्यादा मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सूर्य यदि एक दिन उगना बंद कर दे, वो इनडिसिप्लिन हो जाएगा। सूर्य जो है वो उगना बंद कर दे, धरती घूमना बंद कर दे, है ना, तो सब सिस्टम पूरा रुक जाएगा, हम लोग बचेंगे नहीं। हाँ, जब प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों में जो है एकदम डिसिप्लिन है, ग्रेविटी हुआ, आपका अर्थ का रोटेशन हुआ, जो अर्थ का जो सन के आसपास चक्कर लगाना हुआ, सन का अपना हीट प्रोड्यूस करना हुआ, वो सब चीजें जो है वो डिसिप्लिन वे में काम कर रही है। और डिसिप्लिन यदि जब हमारी धरती और हमारा यूनिवर्स फॉलो कर रहा है तो हम कौन होते हैं? हमको डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, आप लोग कैसा फील करते हैं। बाय बाय।